सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं नवमः पाठः सूक्तयः। 10वीं कक्षा की पुस्तक है ये। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम कर रहे हैं तृतीयः श्लोकः। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढधिः। अर्थ करते हैं इसका। त्यक्त्वा छोड़ करके, त्यज जमक त्वा प्रत्यय का रूप है ये। त्यक्त्वा छोड़ करके, धर्म प्रदान करने वाली, वाचम वाणी को, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके, अर्थात अच्छी बातों को छोड़ करके, परुषाम कठोर को, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। परुषाम अर्थात कठोराम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। पर्याय पद पूछा जाता है, परुषाम कठोराम, और इसका परुषाम का विलोम हो जाएगा कोमलाम। कोमलाम विलोम पद और कठोराम पर्याय पद। तो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके, परुषाम कठोरता से युक्त को, यो यह जमा अभी जमा उदीरयेत, यह जो अभ्युदीरयेत अर्थात बोलता है, जो मनुष्य धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है। परित्यज्य वो उसी प्रकार से होता है जैसे परित्यज्य त्याग करके, फलम पक्वम, पक्वम पके हुए, फलम फल को, जैसे पके हुए फल को छोड़ करके भुंक्ते खाता है, भुंक्ते खाता है, अपक्वम कच्चे को, विमूढ़धिः मूर्ख, जैसे मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है, उसी प्रकार जो मूढ़ मनुष्य होता है वह धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को ग्रहण करता है। जो मनुष्य कठोर वाणी को ग्रहण करता है, धर्म से युक्त वाणी को त्याग करके, वो मूर्ख व्यक्ति की तरह होता है जो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। आइए व्याकरणिक कार्य इसके इस श्लोक का करते हैं। वाचम विशेष्य परुषाम, ये विशेषण पद है। विशेषण पद परुषाम, वाचम विशेष्य पद, यह कर्ता पद, अभ्युदीरयेत क्रियापद। त्यक्त्वा में त्यज धातु है और त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। धर्म प्रदान, इसमें समास विग्रह है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अतः अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। परित्यज्य, ध्यान दीजिएगा, परित्यज्य और त्यक्त्वा ये दोनों ही पर्याय पद हैं। पक्वम विशेषण पद है, फलम विशेष्य पद है, भुंक्ते क्रियापद है, और भुंक्ते क्रियापद का कर्ता हो जाएगा फलम। क्षमा चाहूँगा, भुंक्ते क्रियापद का कर्ता फलम नहीं है, भुंक्ते क्रियापद का कर्ता है विमूढ़धिः। विमूढ़धिः अर्थात मूर्खः। आइए दिखाता हूँ मैं इसका पर्याय पद, देखिए। विमूढ़धिः मूर्खः, इसका एक और पर्याय पद भी है, बुद्धिहीनः। बुद्धिहीनः कह सकते हैं या फिर मूर्खः, ये दोनों ही पर्याय पद हो जाएंगे। तो विमूढ़धिः कर्ता, भुंक्ते क्रिया, अपक्वम और पक्वम ये दोनों विलोम पद हैं। अपक्वम कच्चा, पक्वम पका हुआ। आइए अग्रिम श्लोक की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। हमारे समक्ष आ चुका है चतुर्थः श्लोकः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः
अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अध्ययन करते हैं। विद्वांसः, जो विद्वान लोग होते हैं। आप कहेंगे आपने विद्वांस लिखा है यहाँ पर और विद्वांसः का उच्चारण किया। जी, विद्वांसः संधि विच्छेद के अनुसार। विद्वांसः विद्वान लोग, एव ही लोके अस्मिन्, अस्मिन् इसमें, लोके संसार में, विद्वान ही इस संसार में, चक्षुष्मन्तः आँखों से युक्त, नेत्रों से युक्त, नेत्रवन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं। विद्वान लोग ही इस संसार में नेत्रों से युक्त कहे गए हैं, कहे जाते हैं। अन्येषां दूसरों के, वदने, वदने आनने, मुखे चेहरे पर, ये जो दो, तू तो ते वे दोनों, चक्षुहु आँखें, नामनी नाम की, नाम मात्र की, मते मानी गई हैं। वे दो आँखें नाम मात्र की मानी गई हैं। किनके आँखों पर, किनके लिए? वे दोनों आँखें नाम की मानी जाती हैं। किनके लिए? जो इस संसार में ज्ञान रूपी नेत्रों से युक्त नहीं है। देखो, विद्वान कौन होते हैं? जिन्हें ज्ञान होता है, और जो विद्वान नहीं होते वो मूर्ख होते हैं। तो ज्ञान रूपी नेत्र की बात कही जा रही है। तो वही आँखों से युक्त हैं जो विद्वान लोग हैं, जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र है। शेष तो नाम की आँखें धारण करते हैं, क्योंकि वो उन आँखों से कुछ भी, जो कुछ देखते हैं उन्हें समझते नहीं सही रूप में, वास्तविक रूप में। आशा करता हूँ ये श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए इसका अब हम करेंगे व्याकरणिक कार्य। अस्मिन् लोके, इस संसार में, लोके में सप्तमी है, अस्मिन् में भी सप्तमी है, तो लोके विशेष्य पद है, अस्मिन् विशेषण पद है। विद्वांसः संधि विच्छेद किया तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएंगी। विद्वांसः जमा एव, एव अव्यय पद है। विद्वांसः, देखो विद्वांसः जो है वो कर्ता पद है। यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यदि विद्वांसः को कर्ता माने तो प्रकीर्तिताः ये क्रियापद है। और चक्षुष्मन्तः संधि विच्छेद करूं तो चक्षुः मन्तः, यहाँ श के स्थान पर विसर्ग हो जाएंगी। चक्षुः जमा मन्तः, चक्षुः मन्तः इसका पर्याय पद हो जाएगा नेत्रवन्तः। चक्षुष्मन्तः ये विशेषण, विद्वांसः ये विशेष्य। ये और ते, ये दोनों ही पद आँखों के लिए प्रयोग किए गए हैं। किनके लिए? चक्षुषी, चक्षुषी इति पदस्य कृते। अन्येषां दूसरों के लिए, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है जो हम समझाएं आपको। वदने, वदने का पर्याय पद देखिए, आनने मुखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से तू अव्यय पद है। चक्षुनामनि, अब देखो चक्षुनामनि, नाम की आंखें, ये विशेष्य हो जाएगा। ते और ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। ये दोनों कौन सी? ये दोनों नाम की आंखें। ते, ये दोनों नाम की आंखें। तो ते और ये विशेषण, और चक्षुनामनि ये विशेष्य हो जाएगा। मते, मते ये क्रियापद है, ये मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? चक्षुनामनि। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी तो ये दोनों मानी जाती हैं। ये दोनों क्या हैं? चक्षु, चक्षुनामनि, नाम की आंखें मानी जाती हैं। तो चक्षुनामनि कर्ता और क्रिया हो जाएगा मते। इस प्रकार हमने चतुर्थ श्लोक भी अध्ययन किया। आशा करता हूँ स्पष्ट हो गया होगा। अतः शुभकामनाओं के साथ अग्रिम श्लोक के साथ हम अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।